हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को करने से पहले हमें एक थ्योरम रीड करनी होगी कि उस थ्योरम में क्या है। तो हमारे पास वो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ए बी साइड का मिड पॉइंट है ई और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एफ। अगर हम इन दोनों मिड्स पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो जो हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है। देखिए, ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी और ई एफ क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए सी इज ए डायगोनल। तो शो करना है आपको फर्स्ट पॉइंट, एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर है हाफ ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जैसा दिया है वैसा बना लेते हैं हम अपना डायग्राम। इसका हाफ है एस, हमने मान लिया ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर है। इस लाइन का हाफ है पी, इसका हाफ है क्यू मिड पॉइंट, और इसका पी क्यू, इसका हो गया आर और इसका एस, और इनको हम मैच कर देते हैं। और फिर इसने कहा है लास्ट के पॉइंट में हमें इसको ही प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो चीज़ दिया गया है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले तो गिवन किया है इसने, गिवन क्या दिया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, फिर दूसरा दिया है, अब देखिए अगर P इस लाइन का मिड पॉइंट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि A से P तक का जितना डिस्टेंस होगा P से B तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो इस चीज़ को हम इस टाइप से लिख रहे हैं। एक तो दे दिया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, दूसरा दिया है ए पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी पी के। दूसरा है कि जो बी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा, बी क्यू है सी क्यू के। और थर्ड है सी आर है वो इक्वल हो जाएगा डी आर के। और फिफ्थ पॉइंट दिया है ए एस है वो इक्वल हो जाएगा डी एस के। ठीक है, और टू प्रूव में क्या करना है कि हमें इसने क्या कहा है कि जो एस आर है, फर्स्ट पॉइंट है एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पॉइंट इसने कहा है पी क्यू है वो इक्वल है एस आर के, और थर्ड पॉइंट इसने कहा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं अपना डायग्राम। इसमें डायगोनल था ए से हमारे पास, तो हम प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम है ना एक ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात प्रूव करनी है। और ये बात कब प्रूव होगी, ये तो एक थ्योरम कह रही है हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल डी ए सी। जो ये वाला ट्रायंगल है ना अपने पास, ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास डी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है एस और इसका मिड पॉइंट है आर। मिड पॉइंट थ्योरम यही कह रही थी कि अगर हम इन दोनों को मैच कर दें तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख दें एस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी का। और यहाँ से आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी का।
ऑफ DC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही थी? वी ज्वाइन SR, हम SR को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो SR है वो पैरेलल हो गई किसके? AC साइड के। जब ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? SR है वो हाफ हो जाएगा AC के। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना था हमने, ये प्रूव हो गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट में देखिए, अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड में भी इसी तरह हम करने वाले हैं कि दूसरा ट्रायंगल लेंगे अब हम यहाँ पे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे? अब ABC। ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल है ये हमारे पास ABC। इस पॉइंट का नाम है P और इसका नाम है Q। इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास P इज दी मिड पॉइंट ऑफ किसका है? AB का, और Q इज दी मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का है? BC का। फिर हम यहाँ पे फिर से अपनी थ्योरम लगा देते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करने वाले हैं कि ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो PQ है वो पैरेलल हो गया किसके? AC के। और हम क्या लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हमें प्रूव नहीं करना था ये सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना है कि PQ इक्वल है SR के, तो इसका नाम दे दिया हमने 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट से हमारे पास क्या आया कि SR पैरेलल है किसके? AC के। एंड इससे हमारे पास क्या आ गया? PQ है पैरेलल AC के। यहाँ से ये बात हुई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इन दोनों का रिजल्ट यूज करके कि जो SR है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी? AC के। और यही है बात हम कहते हैं कि जब ये पैरेलल है तो SR इज इक्वल टू AC। और हमें प्रूव किसके इक्वल करना है? SR के। SR इज इक्वल टू PQ। और यहाँ से क्या हुआ हमारे पास इन सब में? यहाँ पे हमारे पास और क्या था कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और यहाँ पे था हमारा दूसरा रिजल्ट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया कि जो SR है वो इक्वल है PQ के। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि PQRS क्या है? पैरेललोग्राम है। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या निकाला है कि जो SR है वो पैरेलल है AC के। दूसरे रिजल्ट से हमने निकाल दिया PQ है वो पैरेलल है AC के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? PQ जो पैरेलल है वो किसके है? SR के। एंड यहाँ से P क्या हो गया था हमारे पास? PQ इक्वल हो गया SR के। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम थी बाय थ्योरम 8.8। 8.8 थ्योरम में हमने क्या कहा था? जैसे अब ये देखिए हमारे पास ये डायग्राम था हमारे पास। हमने इस लाइन को इसके पैरेलल दिखा दिया, इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, यानी कि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और हमारे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही कहती है बाय थ्योरम 8.8। 8.8 थ्योरम में यही दिखाया गया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम ये क्या कह सकते हैं
we say that PQRS is a parallelogram। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा है ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB BC एंड CA और DA रिस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज ए रेक्टेंगल, कि एक रेक्टेंगल है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। गिवन ABCD इज ए रोम्बस दिया है। और फिर क्या कहा था, हम अपनी एक तरफ से बना लेते हैं एक रोम्बस। ये हमने बना लिया जिसका नाम है ABCD। फिर कहा था कि इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका है R और इसका है S। तो यहाँ से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख देते हैं मिड पॉइंट का था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AP साइड होगी हमारी, वो PB की इक्वल होगी PB के, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास BQ इक्वल हो जाएगा CQ के, और CR इक्वल हो जाएगा DR के, एंड DS इक्वल हो जाएगा AS के। और प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल है। तो हमने इसका डायगोनल बना लिया है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? एक डायग्राम ही कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में वी कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल। कौन सा डायगोनल बनाया हमने? AC। अब हम इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC ट्रायंगल्स। ABC ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ABC और इसका मिड पॉइंट है P और इसका नाम है Q। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? P इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ये AB का, तो AB। और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का। ये दोनों चीज़ हमें इसने दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन में गिवन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो अब हमने ये दिखा दिया कि PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के। PQ पैरेलल हो जाएगा AC के। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं अब हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD। अब ये बचा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है हमारे पास DAC। इसका मिड पॉइंट है ये R और इसका मिड पॉइंट है S। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से SR है वो पैरेलल है किसके? AC के, और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC हो गया। हमने इसका नाम दे दिया 1 और इसका नाम दे देते हम 2। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कहने वाले? देखो इक्वेशन 1 में क्या कहा था? PQ पैरेलल है AC के,
और इसमें क्या कहा है, एस आर पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पी क्यू किसके इक्वल था, ए सी अपॉन टू। एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास, एस आर किसके इक्वल था, ए सी अपॉन टू। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जो पी क्यू है वो इक्वल हो गया आर एस के। पी क्यू आर एस के इक्वल हो गया, ये बात हमने प्रूव कर दी। तो अब देखिए हमारे पास पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल हो गया, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए पी और क्यू आर। अब देखिए हमारे पास थ्योरम थी, थ्योरम 8.8, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि उसकी जब अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से तो हमने इस पार्ट को ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। तो वो देखते हैं हम अपना। तो अब हम एक बार अपने डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, इसका नाम पी क्यू आर एस, हमने इसको इससे ज्वाइन किया था। अब की बार हम अपना एक और डायगोनल बना लेते हैं जिसका नाम होगा हमारे पास बी डी। अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने पी क्यू आर एस को पैरेलल बना दिया है, और इस ये जो पॉइंट टच कर रहा है मैं इसको नाम मान रही हूँ एक्स, और ये जो ओरिजिन है इसका नाम है ओ, और इसका नाम हो गया हमारे पास वाई। ठीक है, अगर रोम्बस है ये, तो रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि फिर ये 90 डिग्री होगा। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ किसके, रोम्बस के हैं, ऑफ रोम्बस, सिंस diagonal of rhombus intersect 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ पे पीछे हम प्रूव करके आए हैं कि जो आर एस साइड है हमारी पैरेलल है ए एस के, आर एस ये वाली पैरेलल है हमारी इस ए एस के। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखें जो ये हमने छोटा सा पार्ट लिया ना, ये छोटा सा पार्ट ये लिया हमने क्या किया है, इसका नाम एस था, इसका एक्स, इसका ओ और इसका वाई। हमने इस लाइन के पार्ट में से इस लाइन का उठा लिया, इस वाले में से इसका पार्ट उठा लिया। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो क्या इसका छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल नहीं होगा। तो हम यहाँ से यही बात लिखने वाले हैं कि जो हमारे पास एस एक्स है वो पैरेलल होगी ओ वाई के, एस एक्स है वो पैरेलल हो जाएगी ओ वाई के। ठीक है, फिर यहाँ पे हम करने वाले हैं, कोई ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमने ट्रायंगल ले लिया अपना ए बी डी। दिखा दें हम कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला ट्रायंगल, इस साइड से ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है हमारे पास P, इसका मिड पॉइंट है S, A B D। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ किस साइड का, AD का मिड पॉइंट है यहाँ से हमारे पास। अब हम बाई मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास
पी एस है, जो ये वाली साइड है पी एस है वो पैरेलल हो जाएगी बी डी के। तो पी एस पैरेलल है बी डी के, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी लिख सकती हूँ। अब देखिए, जब हमारे पास ये बड़ी वाली साइड पैरेलल हो गई, तो क्या मैं इसका छोटा सा ये साइड वाली एस वाई छोटा सा पार्ट पैरेलल नहीं दिखा सकती कि एस वाई पैरेलल है हमारे पास ओ एक्स के। ठीक है, एस वाई पैरेलल हो गए हमारे ओ एक्स के। तो अब हमने देखी इसमें इस साइड को इसके पैरेलल दिखा दिया, इस साइड को इसके पैरेलल दिखा दिया। और हमारे पास थ्योरम थी 8.8, वो यही कहती थी, थ्योरम 8.8 यही कहती थी कि जब आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हमारे पास वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एस एक्स ओ वाई इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस क्या एक रेक्टेंगल है। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये रोम्बस था, रोम्बस में ये एंगल हमारा 90 डिग्री था, क्योंकि हमने पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो हम यहीं पे ये दिखा रहे हैं, देखो ये हमारा पॉइंट है वाई ओ एक्स एस। जब ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे कह देंगे सिंस एस एक्स ओ वाई क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर तो अपोजिट एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एंगल एस इक्वल होगा एंगल ओ के, और जो कि कितना है 90 डिग्री से। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एंगल एस है वो हमारे पास है 90 डिग्री। और हमारे पास अभी आप हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही कहती है कि जिसके अंदर एक एंगल्स 90 डिग्री होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, वो ऐसा पैरेललोग्राम है इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक एंगल्स 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।